सुप्रभात बच्चों। हमारा 8वीं कक्षा चल रही है। हाँ, दोहे चल रहे हैं हमारे। तो हमने दोहे पढ़े थे, फिर पहले आगे के पढ़ेंगे, उसके बाद पहले से फिर एक बार बताऊंगी। तो सबको आपको नए साल के अगले कल अपना नया साल है, ये पुराना साल का आखिरी दिन है। तो आपके लिए नए नए अच्छे जीवन में खुशी आए। सबको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ो, अच्छा ये करो, बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर आओ और अपनी जो बीमारी है कोरोना वो भी निकल जाए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो हम नए वर्ष में अपन क्या पढ़ रहे हैं? दोहे। तो बच्चे से दोहे पढ़ रहे बच्चों, सबको शुभकामनाएं नए साल के। तो हम नए साल में अपन दोहे पढ़ रहे हैं, सुनो बच्चों। ये हो गया हमारा 3 हो गए थे, अब 2 बता के फिर पहले से बताऊंगी। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो कबीरदास क्या कर रहे हैं कि हम जो चलते हैं ज़मीन पर, तो कहीं कहीं ज़मीन पर क्या होते हैं, छोटी छोटी घासें आती है ना, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर हरियाली भी आती है ना, उसको हरियाली बोलते हैं, हरी घास होती है ना। उसे भी आप कम मत समझिए, उसको हीनता से मत देखिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही तूफान आता है, बहुत हवा आती है, तो हम चलते चलते वही उसका घास का तिनका जो भी कण है वो हमारी आंखों में चली आता है। तो क्या होता है, आंखों में क्या होता है, दर्द होता है ना। हम कोई पूरा हमारा आँख पूरा दर्द होकर हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे को बड़े उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता, अस्पताल जाना पड़ता है ना। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं कबीरदास कि आप किसी को कम मत समझिए। जो भी निर्बल है, जो भी गरीब है, जो भी अमीर है, जो भी दुबला पतला है, जो भी हमारे सामने इंसान है, उसको हम कभी भी गलत नहीं, छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वह भी कभी कभी हमारे को बड़े बड़े काम करके बताता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो भी इतना सा कण भी हमको दुख दे सकता है। तो वैसे ही हम क्या करना चाहिए, किसी छोटे इंसान को या गरीब इंसान को या दुबला कमज़ोर है, इसको कभी भी हीनता से इसको भी नहीं देखना चाहिए। हम उनको भी अपने समान देखना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी भी हमें बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है। समझ में आया? तो और एक देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। क्या बोले, जग में देखो कोई बुरा नहीं है क्या? जग में कोई बुरा नहीं, किसको समय है कि दूसरों की बुराई करे, है ना? किसी को समय नहीं। हमारा मन शीतल रहना, पहला हमारा मन स्वच्छ रहना, हम किसी के बारे में बुराई नहीं सोचना। तो क्या होता है, आपा डाली दे, अपना अगर मन अच्छा है तो सब लोग हमको क्या करते हैं, प्यार करते हैं। उसकी जो भी बुराई है तो वो भी दूर हो जाती है और अपना मित्र बन जाता है, अपना सखा बन जाता है, अपना रिश्तेदार बन जाता है। तो इसलिए हम पहले, हमारे दुश्मन नहीं है कोई भी, ये समझो। हमारा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। तो हमारे मन को ही हम क्या करना है, पहले स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। देखो कभी भी अपना मन कभी बुरा भी बोलता है, अच्छा बोलता है, 2 मन होते हैं। दो बुरा मन बुरा मन भी आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन हम क्या करना, अच्छे मन सी बातें सुनना। देखो थोड़ी देर पढ़ने के लिए उठते हैं तो क्या बोलता है, एक मन है सो जाओ, थोड़े की ठंडी है सो जाओ, हाँ पढ़ेंगे बाद में, ऐसा लगता है, सो जाओ ही बोलता वो। लेकिन दूसरा मन क्या बोलता, नहीं उठना है, काम है, अभी पढ़ना है, हमको अच्छे अंक लाना है, ऐसा एक अंक बोलता। तो हम क्या करते हैं, कभी भी बुराई की तरफ ही जल्दी झुक जाते। कोई भी इंसान हो, आप नहीं, मैं भी, कोई भी, तो बुराई की तरफ झुक जाते। तो उससे क्या होता है, हम कभी भी कमजोर पड़ जाते। इसलिए हम क्या करना, हट बोल के जो अच्छा है उसी के साथ चलना और उसका बात सुनकर हम आगे बढ़ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं, अगर आप जग बैरी कोई नहीं है, हमारा बैरी बोलो, हमारा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है। हमारा मन हमारे साथ ही है, हमारे मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा आत्मा दोस्त है। क्योंकि दुश्मन ही देखो कुछ भी सोचता है, कहीं किधर भी गए करे, क्या हो रखी, लड़ाई हो रखा, झगड़े हो रखा, कैसा आ रहे, क्या हो गया, यही हमारा मन हमारे कोई बुराई पहले सोचता है हमारा मन। इसलिए हमारा मन, कोई भी दुनिया में किसी को समय नहीं है कि दूसरों की बुराई सोचे। तो वैसे आप क्या करो, पहले अपने मन को साफ करो, अपने आप को साफ करो, अपना मन स्वच्छ करो और दूसरों की बुराई पर अपने मन में न आने दो। तो क्या हो जाएगा, सब लोगों को प्यार करेंगे, दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा, है ना।
तो ये हो गया लास्ट। अब पहले से देखेंगे कबीरदास क्या बोले थे पहले इसमें, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो कभी इसमें कबीरदास देखो यहाँ पर बता रहे, देखो यहाँ पर दिखे ना, अपन सब बताई थी इससे पहले। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मैन। बोले थे ना, 3 बार बोली। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, किसका भी साधु संत हो, विद्यार्थियों भी काम को आता ही है। वह विद्या लेते समय भी हम अध्यापक की, उसकी पैसे, उसके रूप रंग, उसके जात पात कभी नहीं देखना चाहिए। उसका ज्ञान हमको देखना चाहिए, वो कितने अच्छे बता हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उनकी जात पात नहीं देखना चाहिए, उनका रंग रूप नहीं देखना चाहिए, है ना। वैसे ही साधु संत भी देखो क्या करते हैं, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका मोल हम अच्छाई का मोल लेना चाहिए, बुराई का नहीं। तो उसमें हम लड़ाई को तलवार लेके जाते हैं, तो तलवार पर जो मैन अंदर रखते हैं, इसके अंदर कवर रहता, उसको बहुत जड़ा हुआ रहता, मोती ऐसा रखे सो रहते, लेकिन हम उस तलवार के मोल रखना चाहिए, कीमत रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों से लड़ाई करने के लिए, वो मैन तो कुछ काम की नहीं है, उसके अंदर रखने का है, उसकी कीमत मत दो। इसलिए आप क्या करो, साधु संत की उसको जाति मत पूछो, अध्यापक हो, साधु संत हो, जो भी महान पुरुष हो, हमको अच्छे के लिए बता रहा, तो हम उसको उसके गुण को सम्मान देना चाहिए। ये हो गया। दूसरा, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नाही उल्टिए वही एक ही एक। तो क्या बोले, कोई भी हमारे अगर लड़ाई भी कर रहे हैं हमारे साथ कोई भी, हम क्या करना, मुझसे गाली नहीं देना। गाली बोलो तो गाली, अगर हम एक गाली दिए तो 4 हमको गाली देगा, उसकी गाली में हमको सुनना चाहिए ना। अगर हम एक अपशब्द बोल दिए तो वो हमको 10 सुनाएगा। तो हम एक बोलने से हम रोक लिए तो उसके भी हम बातें नहीं सुन सकते, है ना। तो इसलिए वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, एक भी शब्द नहीं बोलेगा। अगर तुम, अरे मैं गाली दिया तो भी ये कितना शांत बैठा है, इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, मैं क्यों गाली दे रहा हूँ, मैं भी क्यों बुरा बोलूँ बोल के, वो तुम्हारा अच्छा ही चाहता है और वो शांत हो जाता है, वहाँ पर लड़ाई मिट जाती है। तो हम क्या करना, अपने आप में खामोश रहना, किसी को अपने मुंह से गाली नहीं देना, क्योंकि भगवान ने हमें सुंदर सुंदर मुंह, हाथ, पैर अच्छा सशक्त दिए, तो हम उसका उपयोग अच्छी काम के लिए करना चाहिए। ये हो गया। तीसरा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला लेकर कई लोग पूजा करते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं और उधर उधर देखते रहते। तो नहीं, वैसा नहीं करना। हम क्या करना है, जैसे हम माला हाथ में फिर रहे और खाली जीप अंदर फिर रहे, लेकिन तुम्हारा मन इधर उधर फिर रहा है, तो नहीं, वैसा नहीं करना। क्या करना चाहिए, अपने मन को साथ लेकर भगवान को मन और तन दोनों से पूजा करना चाहिए, तभी भगवान आपको आशीर्वाद देता है। ऐसा करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते समय, हम क्लास में कक्षा में रहते हैं और अध्यापक पढ़ाते रहते हैं, तो अब क्या करना चाहिए, अपना मन भी भटकता है, अपना मन चंचल होता है, किधर भी चले जाता है, मम्मी क्या कर रहे हैं, वो दूसरे क्लास में क्या हो रहा है, ये सब सोचते रहते हैं। मन को पकड़कर, उस मन को, चंचल मन को पकड़कर अपने साथ लेकर उस कक्षा का विषय जो भी है हम ध्यान से सुनना चाहिए, तभी हमको अंक अच्छे मिलते हैं, अच्छे प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही पूजा करते समय भी वैसे ही हमारे मन को काबू में रखना चाहिए, ये बात बता रहे। तीसरा, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो क्या बोल रहे हैं कबीरदास, कि तुम चलते समय जमीन पर कहीं पर भी हरियाली है, उसको भी छी बोल के उसको निंदे मत, उसको बुरा मत समझिए, कमजोर मत समझिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि कभी भी हवा आ गई, अगर चलते समय हवा आई तो वही तिनका हमारे आँख में चले गए तो आँख पूरी लाल होकर हमको क्या होता है, बहुत ही दर्द कर देता है, हमको अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, दवा लेने के लिए। तो इसीलिए हमारे से भी कोई छोटा हो, निर्बल हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उसको हम छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी बुरा और कमज़ोर नहीं समझना है, कभी भी वो हमको कुछ भी कर सकता है। इसलिए समय बहुत ही बलवान है, इसलिए हम किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, छोटी चीज़ भी हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चौथा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाली दे, दया करे सब हो कोई। तो क्या बोले, वही भी बोली ना अभी कि हमारे लिए बुरा चाहने वाला कोई नहीं है दुनिया में, हमारे मन में ही हमारा मन बुरा और अच्छा होता है। इसलिए हमारे मन को ही हम क्या करना चाहिए, पहले स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, किसी के बारे में हमारे मन में बुराई नहीं लाना चाहिए।
और हम अच्छी तरह से बात और प्यार से बात करें तो हमारा बैरी कोई नहीं है और कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब आपको प्रेम करेंगे हम, और आप भी सबसे प्रेम करना, यही है। ये पूरे समझ में आए ना कबीर के? और पूरे एक बार पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आया तो जूम क्लास में पूछो, और पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़े तो ही मालूम होता। उसके प्रश्न उत्तर स्मार्ट बुक में रहेंगे आपको नोट्स पूरे। और फिर एक बार आपको नूतन वर्ष के, नया वर्ष के शुभकामनाएं। सब लोग अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।